उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती मारपीट करके गैया का मांस खिलाया। तो जब मेरा बच्चा पैदा हुआ उनके तरफ से, तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसका खतना भी कराया मेरे मना करने के बावजूद। कलमा वगैरह होता है, नमाज वगैरह होता है, वो सब चीज़ सीखने के लिए बोलते थे। भिलाई में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण। तो नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की भिलाई में लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण और शोषण का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक युवती ने अपनी 10 साल की पीड़ा की कहानी साझा की है, जिसमें छल, दबाव, शारीरिक शोषण और उसकी धार्मिक पहचान छीनने की कोशिश शामिल है। आरोपी बादशाह खान के खिलाफ भिलाई नगर पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस मामले ने आक्रोश पैदा किया है और क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है। साल 2016 में 17 साल की एक नाबालिग लड़की की मुलाकात बादशाह खान से हुई, जिसने कथित तौर पर प्यार और शादी के वादों से उसे अपने जाल में फंसाया। लड़की ने उस पर भरोसा कर लिया और दोनों के बीच रिश्ता शुरू हुआ। पीड़िता के बयान के अनुसार खान ने उसके भरोसे का फायदा उठाया, उसे अपने घर पर बुलाया, शादी का वादा और शारीरिक संबंध बनाए। यह सिलसिला 10 साल तक चला। इस दौरान लड़की 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन दोनों बार गर्भपात करा दिया गया। तीसरी बार जब उसने गर्भपात से इनकार किया तो खान ने एक उर्दू में लिखा कागज निकाला और उस पर हस्ताक्षर करवाए और दावा किया कि अब वे पति पत्नी हैं। कोई औपचारिक शादी नहीं, निकाह नहीं हुआ, न ही सामाजिक सहमति थी। लड़की ने बताया वह अपना हिंदू धर्म छोड़ना नहीं चाहती थी। शुरुआत में खान ने कहा कि उसे उसके धर्म से कोई आपत्ति नहीं है और वह शादी के बाद भी अपने धर्म का पालन कर सकती है, लेकिन ससुराल पहुंचते ही उस पर धर्म बदलने का दबाव डालने लगे। उसे हिंदू धर्म छोड़ने, मुस्लिम धर्म अपनाने, गाय का मांस खाने, मंदिर जाने से रोकने और पूजा पाठ बंद करने के लिए मजबूर किया गया। जब उसने विरोध किया तो उसे मारा पीटा गया। आखिरकार एक दिन उसे जबरन गाय का मांस खिला दिया गया। ससुराल वाले उसे नमाज पढ़ने दबाव डालने लगे। पूजा करने पर गालियां और मंदिर जाने पर पाबंदी का सामना करना पड़ा। सबसे दुखद बात यह है कि बिना उसकी सहमति के उसके 5 साल के बेटे का जबरन खतना करवा दिया गया। लड़की को बाद में पता चला कि बादशाह खान मॉडलिंग और फिल्म में काम दिलाने के बहाने अन्य लड़कियों को भी फंसाया था। उसकी दुकान, जिसका नाम छत्तीसगढ़ स्टूडियो था, के जरिए लड़कियों को झांसा देता और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता। जब पीड़िता ने उसके धोखे को समझा और रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो बदले में खान ने उसकी तस्वीर फेसबुक पर वायरल कर दिया। उसमें लिखा फुल नाइट एंजॉय बुक नाउ और उसके नीचे उसका फोन नंबर भी सार्वजनिक कर दिया। इसके बाद लड़की को हर दिन 15 से 20 अश्लील कॉल आने लगे, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई। बदनामी और ताने और अपमान ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। थक हार कर पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और भिलाई नगर थाने में शिकायत दर्ज की। बलात्कार, पॉक्सो एक्ट, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वर्तमान में मामला कोर्ट में चल रहा है। पीड़िता की मांग है कि बादशाह खान को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वह यह लड़ाई न कि अपने लिए बल्कि अन्य लड़कियों को बचाने के लिए लड़ रही हैं, ताकि और कोई इस तरह की जिंदगी न जिए। यह कोई इकलौता मामला नहीं है। हाल ही के दिनों में बिलासपुर, कोरबा और रायपुर जैसे शहरों में भी लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। यह घटना समाज में जागरूकता की जरूरत को रेखांकित करती है। तो छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।